खुशकी के अनछुए इशूज पर बात की जाए जिसे मुजरिमाना गफलत करके छुपा दिया जाता है या फिर सोच से बालातर कोई माफिया सरगर्म होती है। आज का प्रोग्राम भी अपनी नौयत का अनोखा प्रोग्राम है। मेरे वो भाई मेहनत कश हैं या वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उनकी दस्तरस इन छोटे दुकानदार और ठेले वालों तक होती है जो हलीम और रोटी फरोख्त कर रहे होते हैं। ये लोग जहां से हलीम और रोटियां खरीद कर लाते हैं वो जगह कैसी होती है। बड़ी मजेदार हलीम और इसमें पिसी वो सब अशिया जो हम कभी नहीं खाते, सब मिला जुला कर पीस दिया जाता है। इस हलीम में क्या क्या डलता है और इस बनने वाली हलीम की कीमत कितनी होती है जो दुकानदार और ठेले वालों को पड़ती है, इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने हमेशा अनछुए इश्यूज पर काम किया और वो छुपे हुए हकाइक सामने लाए जो आज से पहले टीवी स्क्रीन पर कभी नहीं देखे गए। क्या आप सोच सकते हैं कि जगह जगह पर मौजूद ये ठेले और ये स्टॉल जो हलीम फरोख्त कर रहे हैं वो आखिर क्या बेच रहे हैं? आखिर ये लोग खुद हलीम पका रहे हैं या किसी से खरीद कर ला रहे हैं? खुफिया ने इस पर तहकीक की तो पता चला कि सड़कों पर बिकने वाली हलीम में लेस, छींचड़ों, ओजड़ी, गल्ले के गोश्त और बकरे के चारे में इस्तेमाल होने वाले मिक्स दाने के अलावा कुछ नहीं। ठेले वाले और सुजुकियों वाले 80 रुपए किलो जो बेच रहे हैं, क्या वो खाने के काबिल है? ये जानकर हलीम खाने वालों के पांव तले जमीन निकल जाएगी। शहर कराची के इंडस्ट्रियल एरियाज में खड़े हलीम वाले जो देखने में तो अपनी रोजी रोटी कमा रहे होते हैं, लेकिन दरअसल ये क्या फरोख्त कर रहे हैं, ये एक सवाल था। खुफिया ने ठेले वालों और सुजुकी वालों से पूछा कि आप हलीम क्या किलो खरीदते हैं, तो लोगों की बातें ना समझ में आने वाली थी। फिर भी हमने मुख्तलिफ स्टॉल से हलीम के सैंपल लिए और सीधा कराची यूनिवर्सिटी का रुख किया कि यहाँ फूड एंड साइंसेस डिपार्टमेंट से बात की और तशखीस करवाई जाए कि बिलाखिर इस हलीम में आखिर क्या है। तो बहुत सी बातें सामने आई जिसमें वो अज्जा नजर आए जो हलीम में डलते ही नहीं, मसलन कुरकुरी हड्डियां यानी कान के अंदर की हड्डी और रुई जैसा मादा, गोश्त जैसे 7 से 8 इंच लंबे रेशे जिसमें खिंचाव हद से ज्यादा था। ये इंकशाफ इतना बड़ा था कि हमारे पांव तले से जमीन निकल गई। नाज़रीन, इस वक्त हम कोरंगी में मौजूद हैं और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इस वक्त जो है वो ठेलों पे, पथारों पे जिस तरह से खाने पीने की अशिया मिल रही हैं, तो लोगों का जो रश है वो आप इन पे देखें कितना ज़्यादा है, क्योंकि ये मेरे ख्याल है नॉमिनल होती हैं, उनकी जो है रेंज में आ जाती है, इसलिए वो लेते हैं। इस वक्त हम शानदार प्याला हलीम पर मौजूद हैं। ये हलीम कितने की मिलती है, लोग कैसे यहाँ पे ज़ौक़ शौक़ से खाते हैं, ज़रा इनसे कुछ पूछते हैं। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये शानदार प्याला हलीम है, ये कौन तैयार करता है? हमारे अपने बंदे हैं। आपके अपने बंदे तैयार करते हैं। कितने की आप जो है वो हलीम यहाँ पे एक प्लेट बेचते हैं? हम 30 का प्याला बेचते हैं। 30 का प्याला। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपको क्या किलो पड़ती है? ये हमें पड़ती है 90 रुपये। आगे कितने की सेल आउट करते हैं? 140। सही है, 90 इन्होंने बताया कि 90 रुपए की इन्हें पड़ती है और आगे ये 140 की बेचते हैं। जो प्याला होता है इनका, वो प्याला मुझे दिखाएंगे आप? ये इनका प्याला है, ये प्याला जो है 30 रुपए का होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएंगे चीज़ें क्या क्या डलती हैं इसमें? सब कुछ है, आपको पता ही है क्या क्या डलती है? आप बताएं ना। हम क्या बताएं, आपको नहीं पता? हमें तो पता है, लेकिन आपकी हलीम में क्या डलता है ये मुझे कैसे पता चलेगा? दाल है, गोश्त है, हर चीज़ डलती है। क्योंकि इन्होंने सवाल किया है कि आपको ज़्यादा पता होगा कि इस हलीम में क्या क्या डलता है, ये जानने के लिए कि इस हलीम में क्या क्या चीज़ें हैं, हम इनसे ये 30 रुपए का प्याला जो है वो खरीदते हैं और फिर कराची यूनिवर्सिटी जाएंगे और इसको चेक कराएंगे। 30 रुपए की आप हलीम दे रहे हैं। चले हम इनसे सैंपल ले लेते हैं। वैसे ही हम कराची यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वहाँ पे चेक करा रहे हैं। इससे पहले भी हमने सैंपल्स कलेक्ट किए, तो इनसे भी सैंपल ले लेते हैं और फिर चेक करा लेते हैं कि आया इस हलीम में कौन कौन से अज़ा शामिल हैं। एक प्लेट हमें दे दीजिए आप। 60 रुपये दे के एक प्लेट खरीद लेते हैं ताकि ये भी सैंपल के लिए चली जाए। नाज़रीन, गोश्त मार्केट की एक और दुकान पर मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं क्योंकि इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि ये जो है वो
बड़ी मिकदार में जो है कल्ले का गोश्त और इस तरह का गोश्त जो है वो सप्लाई करते हैं। आप नीचे आ जाएंगे एक बार। अच्छा, आपके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि जो कल्ले का गोश्त होता है और जो कान का जो गोश्त होता है ये सब सप्लाई आप करते हैं, जी। तो किनको करते हैं? गोश्त वालों को देते हैं, गोश्त वाले आके लेके जाते हैं। आप तो खुद गोश्त वाले हैं ना? गोश्त वाले हलीम वाले को देते हैं। सही, तो आप तो खुद गोश्त वाले हैं ना? आप इस आगे कहीं सप्लाई करते हैं? आगे बंदा है जी, वो सप्लाई करते हैं। किस हिसाब से बिकता है ये 200 रुपये किलो जाता है। उस गोश्त में क्या क्या होता है जरा अपने? कल्ले का गोश्त होता है, ज़बान होती है जी। और अच्छा, इनके मुख्तलिफ प्राइस हैं या एक ही प्राइस में बिकते हैं? ज़बान अलग है, 160 रुपये किलो। कल्ले का गोश्त 220 भी है, 260 भी है, जैसे अच्छा करके। सही, वो आगे से किनको देते हैं? हलीम वालों को देते हलीम हैं। वाले। अच्छा, जो अभी आप हलीम के 3 डिफरेंट सैंपल्स लाए हैं, हमने इसको जस्ट वॉश करके इसके अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं इसको हम बेसिकली यहाँ पे जो है वो जज कर रहे हैं। अच्छा, वाज़ेह तौर पे देखने में ये नज़र आ रहा है कि जितने किस्म के ग्रेन्स हम एनालाइज कर रहे हैं या फिजिकली जो स्ट्रक्चर उसका नज़र आ रहा है, देखने में ही लग रहा है कि कोई आला क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट इसके अंदर इस्तेमाल हुआ हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर देखें तो बाजरे का सैंपल जो है वो नज़र आ रहा है, और मेरा ख्याल है कि बाजरा कोई भी जो है वो हलीम के अंदर नहीं डालता। आमतौर पे सीरियल ग्रेन्स में वो ग्रेन्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो थोड़े ज़्यादा स्टार्ची होते हैं। जो हलीम बनाने के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है वो फूड ग्रेड मटेरियल होता है, और इसके मुकाबले में जो हमें यहाँ पे एनालिसिस के अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं वो फूड ग्रेड नहीं बल्कि फीड ग्रेड थोड़ा सा कम होता है। थोड़ा सा फ़र्क ये होता है फूड ग्रेड और फीड ग्रेड में कि आम तौर पे वो तमाम चीज़ें जिसमें मिसाल के तौर पे माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह स्लाइटली आ जाती है, एफ्लाटॉक्सिन लेवल अगर ज़रा सा बढ़ जाता है, अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। एफ्लाटॉक्सिन बड़ा स्टेबल किस्म का कंपाउंड होता है और इसके ज़रिए से कैंसर पैदा होने के चांसेस होते हैं। तो इस किस्म का अगर कोई सब स्टैंडर्ड मटेरियल अगर इस्तेमाल किया जा रहा है जो फीड ग्रेड है, तो यकीनी तौर पर वो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जो सीरियल ग्रेन्स हमें नज़र आ रहे हैं वो प्रॉबेबली वाज़ेह तौर पे हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इसमें जो बाजरे के जो ग्रेन्स हैं, खासकर इसमें देखें वाज़ेह तौर पे हम देख सकते हैं वो हमें जो है ना यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो शो कर रहे हैं कि शायद ये मटेरियल जो है वो फूड ग्रेड के तौर पे इस्तेमाल नहीं बल्कि जो फीड ग्रेड का मटेरियल मिलता है वो थोड़ा सस्ता भी होता है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, अब आम तौर पे हम हलीम के 1 किलो की अगर प्राइस निकालें तो जाहिर सी बात है कि उसमें 30-40% तो गोश्त डलता ही डलता है। पानी उसमें मौजूद होगा, सीरियल ग्रेन्स मौजूद होंगे, तो मेरा ख्याल है हर बंदा बहुत आसानी के साथ 1 किलो हलीम का जो है वो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता है, क्योंकि उसको पकने में भी फिर गैस भी इस्तेमाल होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, प्लस ये कि इसकी गुटाई के लिए अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। मसलन 4-5 घंटे 8 घंटे से पहले तो हलीम नहीं बन सकता, तो इसके लिए जो मेहनत रिक्वायर्ड होती है वो तमाम चीज़ें जो है वो करने के बाद हलीम बनती है। तो गोश्त के प्राइस आप लगा लें, इस वक्त तकरीबन 500-550 रुपये किलो गाय का गोश्त है। तो अगर ये गोश्त से बनेगा तो अल्टीमेटली जाहिर सी बात है वो कॉस्टिंग इन्वॉल्व होगी। फिर जितने किस्म के ग्रेन्स हैं एवरेज अगर आप लगाएं तो 130-140 रुपये किलो आपका एवरेज पड़ेगा। गंदम है या जौ है या इसी तरह से और जो चीज़ें इसके अंदर डल रही हैं, तो वो कॉस्टिंग्स टोटल मिला के मेरा अपना ख्याल है कि 190-200 रुपये किलो से कम का तो प्रोडक्ट आएगा ही नहीं बारे में जो बना रहा है उसको। तो अल्टीमेटली जब वो सेल आउट करेगा तो कैसे मुमकिन है कि वो इससे कम में कोई सेल करे, उसको फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन और तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ईंधन मसलन गैस, लकड़ी, एलपीजी महंगी होने की वजह से लोगों ने हलीम खुद तैयार करना बंद कर दिया, और जिन जगहों पर हलीम तैयार हो रहा है वहां से एक दिन में 100 से ज्यादा ठेले वालों को हलीम बनाकर दी जाती है जो वो फरोख्त करते हैं। आखिर इस हलीम में ऐसा क्या डल रहा है जो ये हलीम ठेले वालों को सिर्फ 80 रुपए किलो दी जा रही है? 80 रुपए में चने की दाल की एक प्लेट मिलती है, और यहाँ दालें, गंदम, गोश्त का मुरक्कब हलीम इतना सस्ता कैसे हो सकता है? खुफिया के इन्फॉर्मेंट नेटवर्क ने ये राज खोज निकाला जो आप देखेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जी देखें, ये गोश्त आप ही कर रहे हैं ना? जी। रात की तारीकी में जब आप गहरी नींद सो रहे होते हैं तो इस तारीकी में एक माफिया सरगर्म रहता है। ये वो माफिया है जिसने सैकड़ों लोगों को बीमार किया, ना जाने किन किन बीमारियों में मुब्तला किया।
और आज इनके घिनौने कारोबार को खुफिया बेनकाब कर रहा है। रात के 2 बजे शुरू होने वाला ये कारोबार अपने जोबन पर था, तभी हमारे नुमाइंदे ने लोगों की खुफिया वीडियोस बना ली कि किस गंदगी से यहाँ हलीम की देगें तैयार हो रही थी। यहाँ पर मौजूद हशरात और चूहे तो दूर की बात, इस्तेमाल होने वाले गोश्त में मौजूद कुरकुरी हड्डियां जिनको तारीकी में तोड़ तोड़ कर छोटा किया जा रहा था, आप बाखूबी देख सकते हैं। इतनी गंदगी से तैयार होने वाली ये हलीम कम से कम 100 ठेलों और कई पतारों को सप्लाई की जाती है। इस माफिया को लगाम डालने के लिए सिंध फूड अथॉरिटी की खिदमत हासिल की गई, आप खुद ही देख लीजिए। कुरकुरी हड्डी, आखिर इस हड्डी का हलीम में क्या इस्तेमाल और ये हड्डी कहां से आती है? गाय या भैंस के कान कहां जाते हैं? ये सब सवाल और इनके जवाब हलीम की प्लेट में अक्सर निकल आते हैं। खुफिया के नुमाइंदे ने हलीम बनाने वाले कारखाने के सामने बैठ के वो मनाजिर फिल्माए जिनको देखकर अकल दंग रह जाएगी। कल्ले का गोश्त, कान, ओजड़ी सबको हाथों से तोड़ा जा रहा था। दिन में हलीम बनने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि ये कान कहां गए, गोश्त और ओजड़ी भी। नाज़रीन, इस वक्त फजर का टाइम है, इस वक्त हमारे साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भी मौजूद हैं और कितने अनहाइजेनिक तरीके से ये हलीम तैयार होती है। अंदर जाके हम आपको रहेंगे, अंदर जाएंगे, चेक करेंगे कैसे तैयार कर रहे हैं। पूरी टीम आपकी मौजूद है? पूरी टीम मौजूद है। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं और अभी सरसरी सा तो देखा है, लेकिन अभी डीपली चेक करेंगे। सही है, पहले हम बातें बाद में करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा ना हो ये हाइड कर दें। ये देखें आप, अजानों की आवाज़ भी आ रही है। ठीक है, हाँ जी बाबा जी, हलीम तैयार कर रहे हैं जी? कहाँ कहाँ सप्लाई होती है हलीम? हलीम यहाँ पे ठेले वाले ले आते हैं। सही है, बहुत बड़ी तादाद में जो है यहाँ पे तैयारी हो रही है, बहुत बल्क में आपका माल सप्लाई होता है। ये हलीम तैयार हो रही है। अब सबको पता है कि हलीम की तैयारी में कौन कौन से अज़ा जो है वो ऐड होते हैं, जरा इनसे पूछते हैं। चने की दाल, अच्छा, और गंदम, अच्छा, छोटी दालें मसूर की, मूंग की। दालें तो बॉईल करके रख देते हैं ना आप, उसके बाद फ्रीज की हुई दालें निकालते हैं, फिर कीमा पीसने वाली मशीन में उसका चूरा निकालते हैं। मशीन में निकालते हैं। भाई कहाँ गए? वो भाई कहाँ गए? हमसे पूछो, वो हमने बनाया। ये क्या है? ये दाल है। तो वही तो मैंने आपको बोला अभी, ये तो मशीन में नहीं। तो यही तो आपको बोला कि ये दालें तो बॉईल करके आपने रखी होती है, फिर कीमा करने वाली मशीनों से निकालते हैं। ये चेक कर लें आप, ये बॉईल करके रखते हैं बल्क में और उसको जब इनको ज़रूरत होती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं कि फ्रीज़ किया हुआ निकालते हैं और फिर वो कीमा पीसने वाली जो मशीन होती है उसमें से इस तरीके से जो है वो निकाला जाता है। कोई भी बाशऊर शख्स समझ सकता है कि 80 रुपए किलो में क्या हलीम मिलेगी अगर दालों को भी पीस दिया जाए, जब भी मुमकिन नहीं। जरा इस कीमा बनाने वाली मशीन को गौर से देखिए, ये कीमा नहीं पीस रही बल्कि ये है वो बकरे का चारा जिसमें जौ, गंदम, दालें सब मौजूद होती हैं, लेकिन बी ग्रेड जो इंसान नहीं खाते। गोश्त मुझे दिखाएं अपना पहले। गोश्त हमने इसमें डाल दिया। हाँ, गोश्त में क्या क्या होता है? गोश्त हो जाए उसमें सारे छींचड़े, फेफड़े, सारा वो माल जो इस्तेमाल शुदा नहीं होता। आप बेफिक्र हैं, जो भी दिखाएं, होता है ना, हम फेंक दिखाएं, देते हैं। दिखाएं, कुत्तों को डाल दिया हमने। कुत्तों को डाल दिया? अब हम आ गए तो कुत्तों को डाल दिया? नहीं, ये भाई कहाँ गए? वो दूसरे, हमसे पूछो। आप मुझे दिखाएं कोई गोश्त जो रखा हो। आपको जो है वो डबल विंडो पे आप चेक करेंगे, साइड में एक वीडियो चल रही है जिसमें क्लियरली ये किस तरीके से जो है वो जो गंदा गोश्त है उसके जो है वो रेशे कर रहे हैं, हिस्से कर रहे हैं, आपको खुद दिख रहा होगा। देखिए, ये जो फूड कलर यूज़ कर रहे हैं ये भी फूड ग्रेड नहीं है, पता नहीं कौन सा केमिकल है। ठीक है, जो डाइस कपड़ों के लिए जो यूज़ होता है यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसे ये इसमें डाल रहे हैं। और सही, और ये इस दाल के बारे में क्या कहेंगे? इसमें भी हमें नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं और इन्होंने मशीन में उसको डाला हुआ है। ये तो अभी गोश्त की बाल्टी है, अभी गोश्त डाला है भी हमने। हाँ, तो दादा गोश्त है बिल्कुल। चले इस गोश्त को जरा करें, ये गोश्त लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? ये मुझे तो चर्बी नजर आ रही है। ये क्या है?
ये पानी है गोश्त ये पानी है, का, गोश्त का पानी। ये पानी है भाई, देखें फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो सिंध सही फूड है, अथॉरिटी के वो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स सही, हैं। सही। ये जो बात कहेंगे वो मैं भी नहीं कहूँगी, ठीक है ना। सही। एक तो देखिए जो ये गोश्त का कर रहे हैं ये भी बड़ा गंदा है। ये वीडियो आ गई है, ये आ गई है आपकी वीडियो जो ये देखें। हाँ। कितने ना हेयर नेट, कोई सफाई सुथराई नहीं है, पता नहीं कहाँ और का कुछ नहीं गोश्त पता है, कुछ कौन नहीं सा गोश्त पता। आप हमें दिखाएं। और ये देखें ये जो आपके प्रेमिसेस ये में से हमें अजीनोमोटो। मिला है, ये अजीनोमोटो चाइनीज सॉल्ट है, ठीक है, जो बैन है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन आइटम है। हाँ, ये बंद कर कैंसर कॉज है, ये आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये बैन आइटम है। किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं? ये तो उसमें डालते थे पानी के अंदर। और ये क्या चीज़ है? केवड़ा। केवड़ा सिलेक्ट। ये किस में डालते हैं? सही, अब आप जो गोश्त हलीम में डालते होंगे वो कहीं ना कहीं तो रखा होगा ना, वो दिखाएं हमें। गोश्त है ही नहीं हमारे पास, तो कहाँ दिखाएं आपको हम? अब इनके पास गोश्त गायब हो गया। रोजाना आता है। ये ना ये वीडियो ये दी हमारे पास तो है वीडियो एविडेंस तो मौजूद है, लेकिन आप दिखाएं ना। भाई आपको मैं कैसे दिखाऊं? देखिए हमारे ये आप है, एक मिनट, ये आप है, जी देखें ये गोश्त आप ही कर रहे हैं ना। जी। गोश्त जो इतना गंदा नजर आ रहा है ये इसमें। गंदी सी आपने चादर बिछाकर इसके ऊपर सारी ये दालें जो है वो पीस के रखी हुई है, कौन सा तरीका है भाई? इसी शरपाई पे रखें। भाई ये ढक के रखते हैं हम चाली अच्छा के। भाई, हमने तो ये सुना था सलीम में दालें, ये गोश्त, मसाले सब डाल के घोटा लगता है ना। अभी क्या करते हैं, ये पहले से दालें बॉईल कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसे कीमा पीसने वाली मशीन से निकाल देते हैं। बल्क में इनके पास होती हैं और इस तरह गंदे गंदे ड्रम्स में जो है इन्होंने रखा हुआ है। कलर जो इनके पास से ये मिला है, ये फूड ग्रेड का कलर नहीं है। अजीनोमोटो जो चाइनीज सॉल्ट है वो यहाँ से मिला है। सिंध फूड अथॉरिटी के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम चीज़ों को चेक कर रहे हैं। अच्छा ये क्या है? ये बेसन है। बेसन भी डलता है? अच्छा ये ब्लू ड्रम्स यहाँ पड़े हैं। तो ब्लू ड्रम्स में आप क्या करते हैं? मोटे बर्तन वर्तन धोने के लिए रखते हैं पानी। तो पानी यहाँ नहीं आता है, ये तो केमिकल पानी ड्रम्स होता है। हमसे आता है लाइन का, तो उसके हम टेबों में डाल देते हैं। पर ये तो इसमें जो पानी डला हुआ है वो वही वाला है जो उस केमिकल जो ड्रम्स में होता है। ड्रिल से नहीं वो नहीं होता, ये अलग ही पानी रखते हैं हम। ड्रेन में होता है हमारा पानी, इसमें रखते अभी कह रहे हैं कि मैं वही ये वाला देख। पानी यहाँ नहीं आता है, ये तो केमिकल हैं। ड्रम्स होता है। हमसे आता है लाइन का, तो उसके हम टेबों में डाल देते हैं। सुबह के 5:30 और हम सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा और पुलिस के हमरा इस जाए वक़्वा पर पहुंचे जहां ये कारोबार जोरों शोर से जारी था। यहाँ बहुत कुछ नहीं बल्कि सभी कुछ हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के बरखिलाफ था। कदम कदम पर फूड एंड सेफ्टी की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। टेक्सटाइल डाइज, खुला घी, चर्बी, चाइनीज नमक, जंग आलू डब्बे, मकड़ी के जाल और हलीम में इस्तेमाल होने वाली दालें और गेहूं जो बकरे के चारे में इस्तेमाल होती है, हर जगह नजर आई। अकल इस बात को तस्लीम करने से कासिर थी कि शफ़ाफ़ियत इस हद तक बढ़ सकती है जो आप देखेंगे मगर इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। अच्छा एक सेकंड इधर ही रहे ना, आप किधर भागते हैं? हाँ क्या आ जाते हैं? मैं बोल रहा हूँ, या तो चूहे आ जाते हैं, बाहर से भी आ जाते हैं निकल के। कहाँ तक रोकेंगे हम उनको? कि जिसमें नमक रखते हैं उसकी बर्तन की ये हालत देख लें, जंग वाला बिल्कुल। सही, अब ये बातें देखिए मैं नहीं कर रही, शायद मैं करूं तो आप सोचेंगे पता नहीं इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं। ये फूड सेफ्टी ऑफिसर कर रहे हैं, इनकी बात तो ऑथेंटिक होगी ना, इनकी बात तो आप एडमिट करेंगे। यही सारा फूड प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये मुर्गे भी पले हुए हैं यहाँ पर। और इसी के ऊपर मसालेदार रखे हुए हैं। मसाला जात रखे। वाह भाई, ये जो आपको पैकेट्स में पैक्ड मसाले दिखते हैं ना, जरा देखें। मिक्स हो जाती है, कुछ नहीं पता, इसकी भी ट्रेसेबिलिटी नहीं पता। हाँ। इसमें बल्कि बुरादा भी नजर आ रहा है, बुरादा नजर आ रहा है। एग्जैक्टली, लकड़ी का बुरादा भी है। इसको नहीं, जहाँ खाने पीने की रूल्स चीज़ क्या कहते हैं आपके? रूल्स यही है कि सेपरेट होना चाहिए बिल्कुल। मतलब जहाँ खाने पीने वाली चीज़ होती है वहाँ पे पेट्स एनिमल्स का तो नामो निशान सही। नहीं अच्छा होनी दूसरा चाहिए। ऊपर वहाँ पे बिल्कुल ओपन है, ठीक है, और नीचे उन्होंने वो
हाँ, वो देगे भी पक रही देगे भी पक रही है और है। वो उन्होंने वो बेसन भी घोल के रखा हुआ है। ये भी अलाउ नहीं है बिल्कुल यहाँ पर, यानी कि स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही, गंदगी है, फुल रस्टेड है पानी, ये कलर अजीनोमोटो सब टोटली सही। काम और जो गलत। यहाँ सफाई की सूरत हाल है, सफाई की तो इंतहाई नाकी सूरत हाल है, बहुत गंदगी है। चाइनीज नमक भी मिला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी आयद की है। वो रंग भी मिला जिससे कपड़े रंगे जाते हैं। चर्बी पिघली हुई मिली और बावर्ची खाने में मुर्गी का दड़बा भी। इस माहौल और अज्जा से पकने वाले हलीम को सैकड़ों नहीं हजारों लोग खाते हैं। पब्लिक को खिला रहे हैं ना, तो आपको तो ये ख्याल रखना चाहिए ना सफाई सुथराई का। सफाई तो वैसे भी निफ्स ईमान है। सही, बिल्कुल आपकी सही बात तो फिर अच्छा, ऑयल बताएं, आपका ऑयल कौन सा है? ऑयल ये है हमारे पास। ये ऑयल तो है नहीं, ये तो पहली बात तो ये घी है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से जब ये घी है, ये आप देखें यहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा खासा है, क्योंकि बिल्कुल देख जो है वो चल रही है, बराबर में रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जमा हुआ है। तो इस तरह का घी जब इंसानी बॉडी में जाता है तो हमारी इंसानी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है क्या 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब जब वो इतनी गर्माई में भी जमा हुआ है तो एग्जैक्टली हमारी अंदर body में जाएगा, भी क्या जाएगा। तो जो हमारी जो नसें हैं वो जो दिल वाली उनको ब्लॉक करेगा, और इससे वही जो दिल की जो हार्ट अटैक वाली होती है ब्लॉक्स कर देता है, तो फिर हार्ट अटैक वाली बीमारियाँ जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है वो इसी वजह से ही होती है। एक देग में कितना किलो है? 1 किलो में इसमें एक देग में कितना किलो है? 200 किलो होगा। 200 किलो। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ठीक है, 200 किलो की तकरीबन 4 देगे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से 800 किलो हो गया, और इसमें 60 किलो आता है, ये खुद बता रहे हैं। क्या किलो हलीम देते हैं आप? 80 रुपए किलो और 160 रुपए किलो। 80 रुपए किलो देते हैं आप? बेचने 80 रुपए तो प्लेट भी नहीं मिलती। बेचने वालों को देते हैं। तो आप उसमें क्या क्वालिटी दे रहे होंगे, आप तसव्वुर तो करें। देखें ना, 80 रुपए के हिसाब से आपसे किलो लेके जाते हैं जो लोग, उसमें और पानी भी मिलाते हैं। पानी मिलाते हैं, थोड़ा बहुत लगाते हैं, वो एक आध मग्गा एक आध जग लगा लिया, हम अपने हिसाब से बेचते हैं। यानी उसमें 2-4 किलो और बढ़ा लेते हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये जो ओह माय गॉड, जहाँ पर चूहे अच्छे खासे होंगे, जाले लगे हुए हैं बकरियों के। ये देख लें भाई, ये देख के आपको क्या अंदाजा हो रहा है? यहाँ चूहों की गंदगी भी थी और हशरातुल अर्ज के डेरे भी, लेकिन इन सफाक लोगों को सब ऑल इज वेल नजर आ रहा था। टायर यही है इनका, पता नहीं इतनी गंदगी, ऑयल के डब्बे भी यही हैं। कबाड़ का काम तो नहीं था पहले? कबाड़ वगैरह का काम, कबाड़ वगैरह का काम तो नहीं था? सामान रखा। अच्छा, ये बताएंगे ये क्या है? ये बताएंगे क्या है? ये याद है, ये क्या है? ये तो चूहे आया था, मैं क्या करवा गया इधर से। अच्छा, एक सेकंड, इधर ही रहे ना आप, किधर भागते हैं? अच्छा जी। हाँ, क्या आ जाते हैं? मैं बोल रहा हूँ, या तो चूहे आ जाते हैं, बाहर से भी आ जाते हैं निकल के, कहाँ तक रोकेंगे हम उनको? ये नमक यानी कि समंदरी नमक, ये पता नहीं कौन सी क्वालिटी का ये नमक है। ये देखिए बिल्कुल डला बना हुआ है। ये आप बावजूद नहीं यूज़ टूटा। कर रहे हैं। कौन सा नमक है? समुद्री नमक। तो ये वो कुत्ते बोलते हैं, रोटियां जिनसे खाते हम हैं लेते हैं ना, वो बोलते हैं लोहारी नमक है। क्यों लेते हैं? सस्ता पड़ता है। ये नहीं पता, सेठ को पता है हमारा को। अब आपके भी सेट हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हम काम करने वाले हैं यहाँ, किसी से भी आप पूछ लें। मतलब हमने यहाँ पे मसाला देखा जिसमें बुरादा था, हमने यहाँ पे चाइनीज नमक देखा, हमने ये वाला नमक देखा जिसको ये लॉरी कह रहे हैं, जो हमें लग रहा है दुपट्टे रंगने वाला है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे घी देखा जो देख के बराबर रखा था, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसा जमा हुआ था। फिर हमने यहाँ पे वो चने की दाल देखी, बकौल इनके के वो चने की दाल और फलानी दाल और सारी मिक्स की हुई है, जबकि वो कुछ अजीब, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो मिक्स हुआ है और इन्होंने कीमा निकाला। सही है। अच्छा, फिर उसके अलावा हमने बेसन देखा यहाँ पर, बेसन देखा, और बड़ी बल्क क्वांटिटी में देखा, ना गोश्त था ना कुछ और चीजें थी, बेसन बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा था। और ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो गाढ़ा करने के लिए डालते हैं। फिर हमने यहाँ पे केमिकल के ड्रम्स देखे। उसके अलावा अब यहाँ अंदर आए तो हमें यहाँ पर जो है वो चूहे और ये ऑयल के डब्बे, टायर, कैसा लग रहा है कबाड़ खाना है, कोई ये पकाने की जगह नहीं है। ये क्या है? ये तो कुछ अजीब सी कोई चीज नहीं? ये जरा उठाएं जरा, ये क्या है?
रान का होता है, गर्दन का होता है, जिसका भी मकसद है वो गोश्त वाले डालते हैं ना, ठीक है ना, मैं तो नहीं देता हूँ। ये जो बिल्कुल साफ के रेशो आ रहे हैं ना, अभी जो प्रॉपर एक गोश्त होता है ना, उसके नहीं ऐसे और इसके रेशे कितने बड़े बड़े हैं, बड़े हैं और बिल्कुल ये जो है ना हमारे पास होते हैं बड़े, आते हैं बड़े। अब हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमने इस तरह नहीं देखा। जो वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं उसमें आप क्लियरली देखें और फिर खुद फैसला करें। शाह से ज्यादा शाह के वफादार आ गए और हलीम की तारीफें करने लगे। मलीर, लांडी, कोरंगी, इब्राहिम, हैदरी, सब जगह स्टॉल पर इन्हीं का माल बिकता है। तो जनाब, आंखों देखी मक्खी शायद ही अब कोई निकले। इस हलीम में इस्तेमाल होने वाली एक एक चीज नाकाबिले इस्तेमाल थी, इसके बावजूद लोग इस तरह से इस माफिया की पुष्पनाही कर रहे थे कि समझ से बालातर था। लेकिन इन हजारों लोगों का क्या कसूर जो पेट की आग बुझाने के लिए हलीम रोटी खा रहे हैं, जिनको ये सफाक माफिया स्लो पॉइजन देकर मार रहा है। सिंध फूड अथॉरिटी ने इन लोगों पर जुर्माने आयद करते हुए ये कारोबार ही सील कर डाला, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। 3 किलो 4 किलो 3 किलो 4 किलो क्या किलो देते हैं आपको? 200-250 रुपये किलो देते हैं। अच्छा वाला माल। केवड़ा डाल के और फिर वो पानी मिला देते हैं, तो और इतना सस्ता बेचते हैं, पता नहीं लोग किस तरह खा भी लेते हैं और ये बेच भी लेते हैं। मतलब हम इनको बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकते इस तरह काम करने की। ये पैट्स रखे हुए हैं और फिर उसके ऊपर सारे मसाला जात वगैरह हैं। यहीं पर जो है वो पूरी देगें चढ़ी हुई हैं। और अच्छा, ये काम मुँह अंधेरे करते हैं। ये आप देख लें, ये फजर की अजानें हो रही हैं, ठीक है, अभी रोशनी निकल आई है, यानी अंधेरे अंधेरे में इनका सारा काम होता है। और अभी जब हम इनसे यहाँ पूछ रहे हैं, यानी इतनी सुबह आके भी हम इनसे पूछ रहे हैं कि हमें गोश्त दिखा दें, थोड़ा सा वो गोश्त दिखा दें रॉ में, जो पका हुआ ना हो, तो इनके पास वो गोश्त मौजूद ही नहीं है। 3 घंटों में 2 टन और पूरे दिन में कम से कम 5 टन हलीम तैयार होती है, जो 100 से जायद ठेले वालों और 20 से जायद सुजुकी वालों को हलीम तैयार करके दी जाती है, वो भी 80 रुपए किलो। चले जी, वो लोग आ गए जिनका रोजगार इससे लगा हुआ है, जिन्होंने 2-4 किलो पानी भी मिलाना है, फिर उसके बाद ही हलीम बेचनी है, तो वो लोग पहुंच गए। ये लेने आए हैं हलीम और ये देखें कि साहब ये खुद बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग ठेले के पास मौजूद थे सारे गायब हो गए, लेकिन ये बता रहे हैं हाँ मैं लेने आए हूँ। कितनी लेते हैं आप? 3 किलो 4 किलो 3 किलो 4 किलो क्या किलो देते हैं आपको? 200-250 रुपये किलो देते हैं। अच्छा वाला माल किलो निकलता है तो यहाँ पर माशाल्लाह अच्छा होता है, कोई ऐसी कोई बात। आपने कभी अंदर जाके देखा कैसे तैयारी हुई है? इतने टाइम आ रहे थे, काम हो रहा था। हलीम लेने आए? अच्छा, मतलब क्या घर के लिए लेने आए या बेचने के लिए? नहीं, घर के लिए। कितनी? बच्चे नाश्ता शौक से कर लेते हैं। अच्छा जी। कितनी हलीम लेके जाते हैं यहाँ से? 50-60 रुपये ले जाते हैं नाश्ता। 50-60 रुपए में कितनी आती है? काफ़ी सारी दे देते हैं, पेट भर के खाना नाश्ता कर लेते हैं बच्चे। सही। अच्छा, आपने कभी देखने की कोशिश की, क्योंकि मासूम से बच्चे हैं, प्यारे प्यारे से क्यूट से बच्चे, इनको आप खिला रहे होते, कभी अंदर देखा कैसे बना रहे हैं, कौन सा गोश्त डाल रहे हैं, कौन से मसाले हैं, कौन सा तेल है, कौन सा घी है, कौन सी दालें हैं? हमें पता ही नहीं चलता। हम जब आते हैं बिल्कुल तैयार होती है, रेडी होती है, सिर्फ बस डाल के देते हैं शॉपर के अंदर। आप देखना चाहेंगे? जी बिल्कुल देखना चाहेंगे, खाने की ठीक है, फिर बुध की रात को खुफिया जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि अंदर क्या क्या चीजें डलती हैं। तो ये क्या सजेस्ट करते हैं, ऐसे मासूम बच्चों को खिलाना चाहिए? नहीं खिलाना चाहिए, तो इनिशियली फिर इनके अंदर वो बीमारियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, जो कार्डियोवैस्कुलर, स्टमक की। अगर ये तो शुरू से ये बच्ची खाती हुई आ रही है, तो इसको ज़्यादातर टाइफाइड की शिकायत रहती है। अच्छा। तो शायद इस वजह से होते हैं। जाहिर सी बात है, देख लें आपके सामने ही अगर कुछ आपको ज़ाहिरी नज़र आ रही है तो कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट करेगी ना स्टमक में, या फिर कार्डियोवैस्कुलर तो काफ़ी टाइम लेता है। मतलब जो ऑयल भी ये लोग इस तरह यूज़ कर रहे हैं कि गर्माई में भी बिल्कुल जमा हुआ है, तो बॉडी में देखिए ये डिस्कार्ड कराया जा रहा है। अच्छा, हलीम लेने आए हैं आप यहाँ पर, कैसी लगती है हलीम? नॉर्मल लगती है, ज़्यादा मज़ेदार, चटपटी, या फिर कम बजट में आती है?
कम बजट में आती है। कम बजट में आती है। अब आप ये सुन लें ये बात, कितनी मिलती है, कितनी लेते हैं? मतलब कोई 20 की लेता है, कोई 40 की लेता है, कोई 50 की लेता है, ये रेट है। सही है। 20 रुपए में आप सोच सकते हैं कोई अच्छी चीज मिलेगी? बताएं आप मुझे, 20 रुपए में क्या मिलता है आजकल? मतलब एक तरह से खाना पूरी आती है, लो कॉस्ट में, यानी हर चीज रहती है। सही है। तो अगर 20 रुपए में कोई आपको जहर दे, आप ले लेंगे? मकसद बल्कि फ्री दे कोई, चलें 20 रुपए भी नहीं आपसे खर्च करवा रहे, ले लेंगे? ऐसे कैसे मुमकिन हो? कैसे मुमकिन? तो ये वही चीज है। सिंध फूड अथॉरिटी के फूड एंड सेफ्टी अफसरान ने इस पकवान को सील कर दिया। आवाम की सेहत से खेलने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद आगाही और आवाम को शऊर देना है। शायद आप 50 रुपए प्लेट हलीम खाकर पेट भर लें, लेकिन डॉक्टरों की फीस और अद्वियात की कीमत इतनी हो जाएगी जितने में अच्छी और साफ सुथरी हलीम मिल जाए। सेहत हजार नेमत है, अच्छा खाइए, सेहतमंद रहिए, इस जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदो नवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मतला कर सकते हैं या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान।